तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने पिछली 2 वीडियो में देखा था चैप्टर नंबर 1 के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं किस चैप्टर के बारे में? चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं। तो जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं हम उसी को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। दोस्तों हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि बहुपद किसे कहते थे और बहुपद की घात क्या होती थी। बहुपद की घात क्या होती है? जो x की सबसे उच्चतम घात होती है हम उसी को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। आगे हम जानेंगे किसके बारे में? रैखिक बहुपद, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कितना? एक चर वाला। तो दोस्तों देखते हैं, जिस बहुपद की घात एक होती है उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी प्रकार से जिस बहुपद की घात कितनी होती है? 2 होती है, उसको क्या कहते हैं हम? द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से दोस्तों जिस बहुपद की घात कितनी होती है? 3 होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं बताइए? त्रिघातीय बहुपद, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों हमने तीनों चीजें स्पष्ट पढ़ ली। अर्थात जिसकी घात 1 होती है उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद, और जिसकी घात 2 होती है उसको क्या कहते हैं हम? द्विघात समीकरण, तथा जिसकी घात 3 होती है उसको क्या कहते हैं हम? त्रिघात समीकरण। आगे हम इसमें जानेंगे। तो दोस्तों आगे हम जानेंगे कि किसी ग्राफ से हमें उसके शून्यकों का पता करना। अब ये ग्राफ किसी के भी हो सकते हैं, चाहे वो द्विघात वाले हों या 3 घात वाले हों या फिर रैखिक वाले हों। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, तो इन ग्राफों को हम देखते हैं, इनके शून्यक हम कैसे निकालेंगे। बेसिकली दोस्तों शून्यक का मतलब क्या होता है? जो उसके x के संभावित मान हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। जैसे अगर यदि रैखिक समीकरण है तो उसका शून्यक कितने आएंगे? 1। यदि 2 घात वाली है तो उसके शून्यक आएंगे 2, और यदि 3 घात वाली है तो उसके शून्यक कितने आएंगे? 3। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं? शून्यक निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसे पहला ग्राफ दे रखा है, तो पहले ग्राफ में अगर हमें इसके शून्यक निकालने हैं तो हमें देखना होगा कि ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। तो देखिए, तो यदि हम पहले स्थान को ध्यान से देखें तो पहले स्थान पर देखो यहाँ पर कट हो रखा है, एक बार यहाँ पर कट है और बाकी किसी स्थान पर नहीं है। तो अगर इसके शून्यक की बात की जाएगी तो वो कितने हो जाएगा? इसका शून्यक 1 हो जाएगा। दूसरे वाले ग्राफ की बात करें, दूसरे ग्राफ में देखो एक्स अक्ष पर एक तो यहाँ पर काटा हुआ है और एक यहाँ पर एक्स अक्ष को काटा। भाई एक्स तो यही है ना, ये वाली जो अक्ष है ये क्या है? एक्स अक्ष है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 2। इसी प्रकार से तीसरे वाले प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर कट किया हुआ है एक्स अक्ष को, एक बार यहाँ पर एक्स अक्ष को कट किया हुआ है और एक बार यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 3। अगर चौथे वाले ग्राफ की बात की जाए, चौथे वाले ग्राफ में देखो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ध्यान से। चौथे ग्राफ में है एक्स अक्ष पर केवल एक स्थान पर काटा हुआ है यहाँ पर, तो इसका शून्य हो जाएंगे कितने? 1। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो पांचवें में भी यहाँ पर एक बार कट किया हुआ है, तो इसका भी शून्य कितना हो जाएगा? 1। इसी प्रकार से लास्ट को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार तो यहाँ पर कट किया हुआ है, एक बार यहाँ पर कट किया हुआ है, एक बार यहाँ पर कट किया हुआ है और एक बार यहाँ पर कट किया हुआ है। तो अगर टोटल काउंटिंग की बात की जाए तो ये कितनी बार कट किया है? यहाँ पर 4 बार। तो इसलिए इसके कितने शून्य हो जाएंगे दोस्तों? 4। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। देखिए तो पहली एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्नावली 2.1 में भी कंडीशन दी हुई है। 2.1 में क्या बोला है? प्रश्नावली 2.1 को देख लेते हैं। इसमें दिया है किसी बहुपद px के लिए
y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के क्या निकालने हैं हमको, शून्य। तो दोस्तों जैसे हमने अभी उदाहरण से स्पष्ट किया था उसी प्रकार से इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमें शून्य निकालने के लिए क्या देखना होता है कि जो वो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लाइन है एक्स वाली और यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है वाई अक्ष को काटने वाला। तो यहाँ पर इसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य, क्योंकि इसने एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं कट किया है। तो शून्य कितने हो जाएंगे इसके, शून्य, यानी कोई भी शून्य नहीं होगा। सेकंड प्रश्न में बात करते हैं। अगर हम सेकंड प्रश्न में बात करें तो इसकी एक्स और एक्स डैश अक्ष तो यही होगी। तो यहाँ पर देखते हैं बस केवल एक बार कट किया हुआ है। कितनी बार किया हुआ है कट, एक बार। तो इसके शून्य कितना हो जाएगा, एक। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न में देखते हैं। तीसरे प्रश्न में देखो इसकी एक्स डैश और एक्स अक्ष तो ये होगी। तो यहाँ पर एक बार कहाँ कट किया है इस ग्राफ ने, यहाँ पर। दूसरी बार यहाँ कट किया है और नंबर 3 यहाँ कट किया है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3। इसके शून्य हम कह सकते हैं कितने हो जाएंगे, 3। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न देखते हैं। एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है इसने, देखिए ध्यान से। एक बार यहाँ पर कट किया है और एक बार यहाँ पर कट किया है। तो कितनी बार कट किया है इस ग्राफ में, 2 बार। तो इसके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं। इस ग्राफ से देख लेते हैं एक्स अक्ष को कितनी बार कट किया है। देखो एक्स अक्ष कहाँ पर है, यहाँ पर। और यदि इसको कट करने की बात की जाए तो कट देखते हैं कितने स्थान पर किया है इसने, देखो ध्यान से। एक स्थान, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसने 4 बार कैसे किया है, एक्स अक्ष को कट किया है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। इसी प्रकार से इसका एक्स और एक्स डैश अक्ष कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ग्राफ से देखते हैं कितनी बार कट किया है ग्राफ ने इसको, 1, 2 और 3। कितने स्थानों पर, 3। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 का संपूर्ण हल कर लिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं प्रश्नावली 2.2 के बारे में। दोस्तों 2.2 को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो आइए देखते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि कोई द्विघात समीकरण हमें इस प्रकार से दे दी जाए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो और अल्फा और बीटा उसके क्या हो, 0 हो। क्या हो, उसके शून्यक हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हमें कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में दी हो तथा उसके अल्फा और बीटा क्या हो, शून्यक हो, तो इसमें हम रिलेशन आसानी से बता सकते हैं। और वो रिलेशन क्या होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा में 2 रिलेशन बन सकते हैं, एक बार योग का और एक बार गुणनफल का। अर्थात मूलों का योग, अगर मूलों के योग की बात की जाए यानी अल्फा प्लस बीटा, तो वो हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस के b/a। v क्या है, x का गुणांक है और a क्या है, x² का गुणांक है। ठीक है, यहाँ पर भी ये स्पष्ट दिया हुआ है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें मूलों का गुणनफल निकालना हो अर्थात अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो हम कह सकते हैं उसका मान कितना होता है, c/a। कितना होगा, c/a। तो जहाँ पर c क्या होता है, अचर पद यानी कांस्टेंट, और a क्या होता है, x² का गुणांक। तो हमें 2 टर्म्स आसानी से याद करनी होती हैं। इसके बेस पर हम बहुत सारे सवाल करेंगे। दोस्तों वैसे तो घात 3 वाला आपके इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं कि यदि घात 3 वाला त्रिघातीय समीकरण आ जाए तो हम उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो यदि त्रिघातीय बहुपद इस प्रकार से दे रखा है कि उसके अल्फा बीटा और गामा क्या है, शून्यक है, या मूल भी कह सकते हैं हम इनको। तो समीकरण क्या बनेगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्या बनेगी, ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और अल्फा बीटा और गामा क्या है, इसके शून्यक है। तो यदि मुझे अल्फा बीटा और गामा यानी मूलों का योग निकालना है तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस के b/a।
ए, कितना आ जाएगा माइनस के बी बटे ए, जहाँ पर बी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए क्या है बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसी प्रकार से यदि मुझे इनका गुणनफल निकालना हो तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस के डी बटे ए, जहाँ डी क्या है अचर पद और ए क्या है एक्स की घात 3 का गुणांक। तो दोस्तों एक कंडीशन डिफरेंट होती है इसमें कि यदि हमें इस प्रकार की कंडीशन निकालनी हो कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो हमारे पास इसका मान आएगा c बटे ए, जहाँ c क्या है x का गुणांक और a क्या है, a को हम जानते हैं किसका गुणांक होता है, ये x की घात 3 का गुणांक। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 3 वाले त्रिघातीय बहुपद को भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए एक्सरसाइज पर चलते हैं और देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न एक्सरसाइज में हैं। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 को सोल्व करते हैं और इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें अल्फा और बीटा के मान निकालने हैं और साथ में क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो दोस्तों अगर हमें इसके मूल निकालने हैं बेसिकली, तो इसके दो विधि से हम निकाल सकते हैं। एक तो 8 के ऐसे गुणनखंड जिनका घट करके कितना है 2, यानी 4 दूनी 8। तो दोस्तों हम इसको फैक्टर कर सकते हैं आसानी से, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 और ब्रैकेट के बाहर कितना आ जाएगा एक्स और माइनस के 8। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस, देखिए यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे ये प्लस, तो 2x माइनस 8। दोस्तों दो दो के जोड़े बना करके हम यहाँ से क्या लेंगे कॉमन जैसे ही हम लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा x माइनस 4। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 4, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब बेसिकली क्या होता है भाग करना। तो जैसे ही हम यहाँ से इनको अलग अलग करेंगे तो हमारे पास x माइनस 4 और साथ में कितना x प्लस 2। तो देखिए यहाँ से दो प्रकार की कंडीशन संभव है। या तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 4 बराबर क्या होगा 0 होगा, अर्थात हम कह सकते हैं x बराबर 4। तो दोस्तों एक शून्य तो इसका 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से x प्लस 2 बराबर क्या हो सकता है 0 और x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए माइनस का 2। इस प्रकार से दूसरा शून्य कितना आ जाएगा x बराबर माइनस के 2। तो दोस्तों अगर इनमें संबंधों की बात की जाए तो दोस्तों हमें ये चेक करना होता है कि इन दोनों मान पर इसका मान शून्य आना चाहिए, तब तो ये इसके शून्य होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हम अगर शून्य को चेक करें तो जैसे अब मैं इस पूरी समीकरण में क्या लगा देता हूँ x बराबर 2 रख देता हूँ, तो x बराबर माइनस 2 और x बराबर 4 रखने पर है ना, x बराबर पहले मैं 4 रखने पर देखता हूँ, 4 रखने पर तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए 4 चौक 16, यानी 4 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले, फिर माइनस 2 गुणा 4 और माइनस के 8। इसी प्रकार से इसको आगे सोल्व करेंगे तो 16 माइनस 8 और माइनस 8। तो दोस्तों इसको हम लिख पाएंगे 16 माइनस 16, अर्थात कितना आ जाएगा ये 0। तो दोस्तों x बराबर 4 पर इसका मान कैसा है 0, अर्थात हम कह सकते हैं x बराबर 4 इसका क्या है 0 है। इसी प्रकार x बराबर माइनस 2 रखने पर
जब हम x बराबर -2 रखेंगे तो देखते हैं क्या मान आता है। तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर -2 का क्या रखेंगे हम, क्या रखने वाले हैं हम, -2 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा कितना, -2 गुणा -2, और यहाँ कितना आएगा -8। यही तो है समीकरण। तो दोस्तों जैसे ही इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगी कितनी, बताइए। कंडीशन आ जाएगी 4, देखो यहाँ से माइनस और माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस, -8, और ये कंडीशन बन जाएगी 8 - 8, और हम कह सकते हैं कितना, 0, अर्थात x बराबर -2 और 4 इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं शून्यकों का योग और गुणनफल। तो यदि शून्यकों का योग निकालेंगे हम तो हम कह सकते हैं, देखो एक शून्य कितना आया था, -2, और एक कितना आया था, x का मान 4। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2। तो दोस्तों शून्यकों का योग कितना आया, 2। और यदि गुणनफल की बात की जाए तो गुणनफल कितना आएगा बताइए, -2 गुणा 4, तो कितना आ जाएगा, -8। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इनमें आपस में क्या निकाल लिया, संबंध भी निकाल लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें प्रत्येक प्रश्न का क्या करना है, हल करना है। तो आगे देखते हैं सेकंड प्रश्न क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड प्रश्न है 4s² - 4s + 1। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम इसका शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो 4 और 1 की गुणा आपस में करते हैं, 4 और 1 की गुणा आपस में करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा, 4। और जैसे 4 के ऐसे गुणनखंड जिनका जुड़ के कितना आ जाए, 4, यानी 2 दूनी 4। चिन्ह का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4s² माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 + 2, और साथ में कितना, s और +1। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आएगी 4s² माइनस 2s, और माइनस अगेन कितना जाएगा, 2s और +1। आगे जैसे ही सोल्व करेंगे दो दो के जोड़े बना करके देखते हैं क्या क्या कॉमन आता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2s कॉमन, 2s से 4s² को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2s, और 2s से 2s को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। दोस्तों यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस से भाग करेंगे तो सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का। तो पहले 2s कैसा था, माइनस का, तो अब हो गया प्लस का, और पहले +1 था प्लस का, तो अब हो गया माइनस का। किसका हो जाएगा, यहाँ पर ये चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आएगी कितनी, 2s - 1, और यहाँ से भी कितना बचेगा, 2s - 1, और हम इसको लिख सकते हैं कितना, 2s - 1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसका क्या निकाला है, फैक्टर निकाले हैं। अब अगर हमें शून्य निकालने हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, शून्य के बराबर लगाना होगा। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे हम, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए कितना हो जाएगा, शून्यक के लिए बताइए, 2s - 1 बराबर 0, और यहाँ से 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दोनों शून्य कैसे थे आपस में, देखो दोनों शून्य कैसे थे आपस में, बराबर थे, तो हमने s का एक मान ही निकाल लिया है और उसी से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं।
तो दोनों शून्य जो होंगे वो 1/2 और 1/2 ही होंगे। अब अगर हमें चेक करना हो कि ये इसके शून्य हैं भी या नहीं, तो हम क्या करेंगे, 4s² - 4s + 1 में क्या कर देंगे, इसको लगा देंगे, अर्थात s बराबर 1/2 रखने पर। तो अगले पेज पर देखते हैं, कंडीशन दे रखी है हमें कितनी, बताइए कितनी है, 4s² - 4s + 1, और इसमें हम कितना रख देंगे, s बराबर, बताइए कितना, s बराबर 1/2 रखने पर। तो क्या कंडीशन बनेगी बताइए, 4 गुणा 1/2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर, -4 गुणा 1/2 + 1, यही तो बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस, और हम इसको 2 से काट सकते हैं कितने टाइम, 2 बार, तो 2 और +1, तो यहाँ से 4 को भी कट कर सकते हैं, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना बचेगा, 1 - 2 + 1, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 - 2, और ये कट करके आपस में कितना आ जाएगा, बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसके शून्यक हैं। अब यदि इनके संबंधों की बात की जाए तो हम, अगर हमें मूलों का योग निकालना है, अर्थात शून्यकों का योग निकालना है, अगर हमें शून्यकों का योग निकालना है तो योग कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 + 1/2, और जैसे ही हम इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, बटे में आ जाएगा 2 और ऊपर 1 + 1 अर्थात 2/2, और कहेंगे हम कितना, 1। और अगर गुणन की बात की जाए, गुणन कितना आएगा, तो अगर गुणन की बात की जाए तो कितना आ जाएगा, 1/2 गुणा 1/2, और वो कितना आ जाएगा हमारे पास बताइए, 1/4। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसमें आपस में संबंध भी निकाल लिया है। आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, 6x² - 3 और -7x। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है, 6x² - 3 - 7x। इसको हम सही से लिख लेते हैं, यानी घातों के घटते क्रम के अनुसार अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा 6x² - 7x और -3। अब हम इसके अगर शून्यक निकालें तो 6 तिया 18, 18 के ऐसे गुणनखंड जिनका घट करके कितना आ जाए, 7, यानी कि 9 दूनी 18, और 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। तो आइए इसके फैक्टर करते हैं, 6x², 7 को हम लिख लेंगे 9 - 2 और बाहर x और -3। आगे देखते हैं, जब हम इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंदर तो 6x² माइनस के 9x और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2x और -3, 2 के जोड़े बना करके इसको सोल्व करेंगे तो कंडीशन बनेगी, यहाँ से देखिए 6x² माइनस 9x में से कितना कॉमन आ जाएगा, 3x। जब हम इसको 3x से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2x, माइनस 3 से 9 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और यहाँ से हमें 1 कॉमन लेना पड़ेगा तो कंडीशन बचेगी 2x - 3। जैसे ही हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2x - 3 और यहाँ से बचेगा 3x + 1। यदि शून्यक की बात की जाए तो शून्यक कैसे निकालेंगे, हम इनको दोनों को क्या कर देंगे, शून्य के बराबर रख देंगे। तो शून्यक कितने आ जाएंगे बताइए,
2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 3/2। कितना आ जाएगा 3/2। अगर दूसरे शून्य की बात की जाए तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 1, इसको हम 0 के बराबर लगाएं। तो यहाँ से आ जाएगी कंडीशन कितनी, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो बचेगा हमारे पास 3x बराबर कितना माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/3। तो इस प्रकार से हमारे पास दो ये शून्यक आ चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें हर प्रश्न में क्या करना पड़ेगा, इनको चेक भी करना पड़ेगा। तो हम पूरे समीकरण में x बराबर 3/2 लगा करके चेक करेंगे और x बराबर माइनस 1/3 लगा करके क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे और इसका मान कैसा आएगा, शून्य आएगा और हम कहेंगे कि ये इसके शून्यक है। तो दोस्तों अगर संबंध की बात की जाए तो संबंध कैसे निकलेंगे, इन दोनों का योग और इन दोनों का गुणनफल। तो अगर हमें योग निकालना हो तो योग कैसे निकलेगा बताइए। एक था कितना 3/2 और एक था कितना माइनस का 1/2 और एक था कितना माइनस का 1/3। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6। तिरछी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 माइनस 1 गुणा 2। जैसे इसको सोल्व करेंगे 3 3 9 माइनस 2/6 और कंडीशन कितनी बनेगी 7/6। अगर गुणनफल की बात की जाए तो अगर गुणन की बात की जाए तो कितना हो जाएगा बताइए गुणन 3/2 गुणा माइनस के 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पास गुणन कितना बचेगा माइनस का 1/2। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हर प्रश्न में ये स्टेप करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे दूसरा प्रश्न सोल्व करते हैं, आगे क्या है। तो दोस्तों आगे प्रश्न है कितना 4u² प्लस 8u, यानी चौथा प्रश्न है ये 4u² प्लस 8u। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, आइए करते हैं। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है 4u² प्लस 8u। तो दोस्तों आइए सोल्व करते हैं। दोस्तों इसमें से हम डायरेक्टली 4u कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे हम 4u कॉमन लेंगे तो पहली कंडीशन से 4u को भाग करेंगे तो कितना बचेगा केवल u प्लस एक u से u कट जाएगा, दूसरी वाली कंडीशन में 4 से 8 दो बार कट जाएगा तो बचेगा कितना u प्लस 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 4u और u प्लस 2। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं 4u इंटू यू प्लस 2, इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। अगर शून्य की बात की जाए तो शून्य कैसे निकालेंगे, इसको शून्य के बराबर रख करके। तो हम कहेंगे 4u बराबर 0 या फिर हम कहेंगे u बराबर 0। एक शून्य तो यहाँ से निकल जाएगा। अगर दूसरे शून्य की बात की जाए तो कितना u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर -2 पर। तो जैसे ही हम u बराबर -2 पर चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, कंडीशन थी हमारे पास 4u² प्लस 8u। तो 4u के स्थान पर कितना आ जाएगा -2 और माइनस नहीं, प्रश्न में प्लस दिया है 8 गुणा कितना -2। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है 4 गुणा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और -8 दूनी 16 और 4 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 -16 आपस में कट के कितना बना 0। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका शून्यक है। अगर इनके योग की बात की जाए
इसकी योग की। तो योग कितना हो जाएगा बताइए भाई, पहला तक 0 था और दूसरा शून्यक था कितना, -2। तो योग अगर हमें इनका निकालना है तो 0 प्लस -2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, -2। अगर इनका गुणन निकालना है तो गुणन हो जाएगा 0 गुणा -2 और कितना आ जाएगा 0। इस 0 की वजह से वहाँ पर क्या है, अचर पद गायब है, तो इसलिए इसको इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों। आगे प्रश्न है t² -15 है, इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो प्रश्न है कितना, 5वां प्रश्न है हमारे पास, t² -15 कितना है, t² -15। तो दोस्तों इसमें हम a² -b² के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ t का होल स्क्वायर माइनस, और इसको लिख सकता हूँ √15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन बनी, अर्थात मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, a² -b², जो कि बराबर होता है किसके, a + b और a - b के। तो यहाँ से जैसे ही मैं इसमें लगाऊंगा तो कितनी कंडीशन बनेगी, t + √15 और दूसरी कंडीशन आ जाएगी t - √15। इस प्रकार से ये दो इसके हल आ गए। अगर शून्यक निकालें तो शून्यक कैसे निकालेंगे, इन सबको 0 के बराबर रख करके क्या निकालने वाले हैं हम, शून्यक निकालेंगे। तो देखिए जब मैं t + √15 को किसके बराबर लगाऊंगा, 0 के, तो t बराबर मेरे पास कंडीशन आ जाएगी -√15। कितनी आ जाएगी, t बराबर -√15। और जब मैं t -√15 को 0 के बराबर लगाऊंगा तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी t बराबर √15। तो इस प्रकार से ये दो शून्यक मेरे पास आ चुके हैं। यदि मुझे इसको चेक करना हो कि ये इसके हल हैं या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, t बराबर -√15 इसमें लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो पहले मैं t बराबर -15 लगाता हूँ, कितना लगाता हूँ, माइनस का अंडर रूट के अंदर 15। पर जब जैसे ही मैं चेक करूँगा तो कितने बनेगा, कंडीशन बताइए, देखिए ध्यान से, -√15 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर और -15। दोस्तों माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और अंडर रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है और यहाँ से कंडीशन बचेगी 15 - 15, जो आपस में कैसा हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा कितना, 0। तो हम कह सकते हैं कि t बराबर -√15 क्या है, इसका हल है। इसी प्रकार से t बराबर 15 रखेंगे, इसी प्रकार से t बराबर अंडर रूट 15 पर क्या कंडीशन बनेगी, देखते हैं, t² -15। तो जैसे ही मैं यहाँ पर t बराबर अंडर रूट 15 लगाऊंगा तो मेरे पास कंडीशन बनेगी √15 का होल स्क्वायर -15। जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास कंडीशन बनेगी 15 - 15 और ये आपस में कट के कैसे बन जाएंगे, 0। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, इसके शून्यक हैं। अब हमें संबंध और निकालना है, यानी कि योग कितना हो जाएगा बताइए, योग है माइनस के अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15, ये आपस में कट कर कैसे बन जाएंगे, 0।
और अगर गुणन की बात की जाए तो गुणन में आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 15 और इसके गुणा में आ जाएगा अंडर रूट 15। तो दोस्तों माइनस तो रहेगा रहेगा, लेकिन अंडर रूट के अंडर रूट से क्या होगा गुणा, तो बन जाएगा केवल 15। इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या प्रश्न है। दोस्तों आगे प्रश्न है 3x² माइनस x माइनस 4। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों छठा प्रश्न है कितना, 3x² माइनस x माइनस 4। इसके गुणनखंड करते हैं। 4 के ऐसे 4 दिया 12, 12 के ऐसे गुणनखंड जिनका घट के कितना आ जाए 1, कितना आ जाए 1। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 4 दिया 12, 3x² माइनस, यहाँ पर लिख देंगे हम 4 माइनस 3 और साथ में x माइनस 4। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो कंडीशन बनेगी 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे दो दो के जोड़े बना करके कॉमन लेंगे तो यहाँ से बनेगा केवल x कॉमन आएगा और बचेगा कितना 3x माइनस 4, और यहाँ से केवल 1 कॉमन आ जाएगा और बचेगा 3x माइनस 4। जैसे ही हम इसको अलग अलग करेंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगी 3x माइनस 4 और साथ में आ जाएगा x प्लस 1। अगर शून्य की बात की जाए तो हमें शून्य निकालने होते हैं कैसे, 0 के बराबर रख करके। तो शून्य का अगर हम निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे बताइए, शून्य कैसे निकालेंगे, शून्य निकलेंगे 0 के बराबर रख करके। तो 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर कितना आ जाएगा 4/3, एक शून्य तो ये आ गया। इसी प्रकार से x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 1, ये दो शून्य को आ गए। इस प्रकार से हम अब इन दोनों शून्य पर क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये इसके हल हैं भी या भी नहीं है। तो एक बार हम समीकरण उतार लेते हैं अगेन। तो समीकरण थी हमारे पास 3x² माइनस x और माइनस के 4। तो दोस्तों यहाँ पर हम रखेंगे x बराबर 4/3 पर। तो कितनी आएगी कंडीशन बताइए, 3 गुणा 4/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4/3 माइनस 4। आगे सोल्व करेंगे तो 3 गुणा 4 चौक 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4/3 और माइनस के 4, 3 दिया 9। तो यहाँ से कंडीशन बचेगी 16/3 माइनस 4/3 और माइनस 4। तो दोस्तों इसको सोल्व जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आएगी, सबका एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 3। तो ऊपर 16 माइनस 4 और माइनस 4 दिया 12, यही तो कंडीशन बनेगी। तो इसको सोल्व करते हैं, 16 माइनस 16/3, 16 से 16 कट जाएगा तो आंसर आएगा कितना 0/3, और इसको हम कह सकते हैं कितना 0। तो अर्थात हम कह सकते हैं 4/3 क्या है, इसका हल है। इसी प्रकार से हमें x बराबर -1 पर चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों x बराबर -1 पर भी हम चेक करेंगे कि 3x² माइनस x माइनस 4 का जो शून्य है वो सही है या गलत है। तो जैसे हम इसमें x बराबर -1 लगाएंगे तो कंडीशन बनेगी कितनी, 3 गुणा -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस -1 और माइनस का 4। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 गुणा 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस का 4, यानी हम इसको कह सकते हैं 3 एकम 3 और 1 4 और माइनस 4, ये आपस में कट के क्या बन जाएंगे 0, अर्थात यह इसका शून्यक होगा। यदि हमें इसका योग निकालना है तो शून्यकों के योग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, जो दोनों शून्यक हैं उनको हमें जोड़ना पड़ेगा।
तो पहला शून्य था 4/3 और दूसरा था -1। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे इसके बटे में 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, यहाँ बचेगा 4 माइनस 3 एकम 3, और इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा 1/3। तो योग तो आ जाएगा इनका 1/3। और यदि गुणन की बात करें तो गुणन आ जाएगा कितना 4/3 गुणा -1। तो इसको हम कह सकते हैं -4/3। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। दोस्तों आगे प्रश्न देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल आपको दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है 1/4 -1। तो यहाँ पर योग कितना दिया है 1/4 और उसके गुणनफल कितना दिया है -1। तो देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले हमें एक सूत्र याद करना पड़ेगा जो कि निम्न है। तो आइए देखते हैं वो सूत्र क्या है। तो दोस्तों सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग। क्या होता है मूलों का योग, और ब्रैकेट में बाहर होता है x, और प्लस आगे क्या होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन बराबर 0। तो ये क्या होता है इसका द्विघात समीकरण बनाने का रूल होता है। तो दोस्तों पहला प्रश्न दे रखा है, देखिए क्या है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है 1/4 -1। तो आइए किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो प्रश्न है पहला प्रश्न है दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न 1/4 -1। तो दोस्तों यहाँ पर योग कितना दे रखा है बताइए, योग है 1/4। दोस्तों अगर गुणन की बात की जाए तो गुणन कितना है, यहाँ पर गुणन हमें दिया हुआ है -1। ऊपर हम सूत्र में लगाएंगे मान और आंसर निकालेंगे, कितना आएगा बताइए x² माइनस मूलों का योग की जगह कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4, और बाहर आ जाएगा x, प्लस मूलों के गुणन की जगह आ जाएगा कितना -1, कितना आ जाएगा -1 बराबर 0। दोस्तों इसको सोल्व करेंगे हम तो इसके बटे में 1 मान लेंगे और इसके बटे में भी हम 1 मान लेंगे। एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4x² माइनस x, और यहाँ पर प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस, और 4 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 बराबर 0। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपना आंसर निकाल लिया है। तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है √2, 1/3, यानी योग √2 है और गुणन कितना दिया है 1/3। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न हमें दिया है कितना √2, 1/3। तो दोस्तों इसको भी हम जैसे ही सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं योग कितना दे रखा है हमको √2। अगर गुणन की बात की जाए तो गुणन कितना दिया है बताइए, गुणन दिया है हमको 1/3। अब दोस्तों सूत्र में मान लगाना है और आंसर हमको मिल जाएगा। तो सूत्र क्या होता है x² माइनस मूलों का योग यानी √2 और इंटू में आ जाएगा इसके x, फिर प्लस आगे क्या आएगा गुणन यानी 1/3 बराबर 0। दोस्तों सबके बटे में 1 मान करके क्या लेंगे हम एलसीएम। तो यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 3x² प्लस 3√2x, और यहाँ से कितना बचेगा प्लस का 1 और बराबर 0, क्योंकि ये 3 उसके साथ में 0 की गुणा में चला जाएगा। तो यही क्या बचेगा हमारे पास इसका आंसर बचेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है 0,5। क्या है 0,5। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा प्रश्न हमको दिया है कितना 0,5, 0,5। तो दोस्तों यहाँ पर योग कितना मान लेंगे हम बताइए, योग हो जाएगा हमारे पास कितना 0,
और गुणन कितना हो जाएगा बताइए, गुणन हमारे पास आ जाएगा कितना, √5। अब हमें सूत्र में मान लगा करके इसका आंसर निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना होता है 0, और बाहर कितना होता है x, यानी 0 गुणा एक्स, फिर प्लस आगे क्या आता है उसका गुणन। तो मूलों का गुणन कितना दे रखा है, √5 बराबर 0। तो यहाँ 0 गुणा एक्स से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। और दोस्तों यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है 1,1, यानी योग भी 1 है और मूलों का गुणनफल भी 1 है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है हमारे पास कितना, 1,1, यानी मूलों का योग कितना दिया है हमको बताइए, योग भी हमारे पास कितना है 1, और अगर गुणन की बात की जाए तो गुणन भी कितना है हमारे पास 1। तो दोस्तों अगर द्विघात समीकरण की बात की जाए तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे हम, द्विघात समीकरण बनाएंगे किस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है 1x, 1 गुणा एक्स, और गुणनफल कितना है 1 बराबर 0। इसको सही से लिख देंगे तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। और यही क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर। तो आगे देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न दिया हुआ है हमको, -1/4, 1/4 कितना है, -1/4, 1/4। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न क्या है, -1/4, 1/4। तो दोस्तों यहाँ पर योग कितना दिया है बताइए, योग है हमारे पास कितना, -1/4। और दोस्तों गुणन की बात की जाए तो गुणन हमारे पास कितना दिया हुआ है 1/4। कैसा है, प्लस का, कैसा है प्लस का 1/4। तो दोस्तों अगर द्विघात समीकरण की बात की जाए तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है -1/4, और बाहर ब्रैकेट में आ जाएगा x, और प्लस मूलों का गुणन कितना दे रखा है 1/4 बराबर 0। दोस्तों जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x/4 और प्लस 1/4 बराबर 0। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 4x², यानी इसके बटे में 1 माना ना हमने, प्लस x और प्लस 1 बराबर 0। और दोस्तों यही क्या हो जाएगा इसका, दोस्तों यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, और यही क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों लास्ट प्रश्न है 4,1, कितना है 4,1। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों छठा प्रश्न है हमारे पास 4,1, कितना है 4,1। तो यहाँ पर योग कितना हो जाएगा बताइए, योग हो जाएगा हमारे पास कितना 4, कितना हो जाएगा योग हमारे पास आ जाएगा कितना 4। अगर गुणन की बात की जाए तो गुणन कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए, गुणन हो जाएगा हमारे पास 1, कितना 1। तो अगर द्विघात समीकरण बनाए तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना है 4x और प्लस 1 बराबर 0। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर लिया है। तो दोस्तों एक बार इसके समरी को और चर्चा कर लेते हैं, समरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जाना कि रैखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघात किसे कहते हैं। तो दोस्तों घातों 1, 2 और 3 वाले बहुपद को क्रमशः हम क्या क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अर्थात एक घात वाले को हम रैखिक बहुपद, 2 घात वाले को द्विघात बहुपद और 3 घात वाले को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। दोस्तों यदि हमें अगर ग्राफ दिए हैं और उनके शून्यकों का पता लगाना होता है तो हमें उनके एक्स निर्देशांकों को देखना होता है
कि उसने एक्स अक्ष को कितने स्थान पर प्रतिच्छेद किया है या कितनी बार काटा है, जैसा कि हमने इसकी 2.1 एक्सरसाइज में सॉल्यूशन किया था। तो दोस्तों अगला पॉइंट है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं और एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। अर्थात जितनी घात वाला बहुपद होगा उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। आगे देख लेते हैं, आगे क्या पॉइंट है दोस्तों। यदि 5वां पॉइंट है, यदि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो हम मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा को किसके बराबर लिख सकते हैं, बताइए। b अपॉन ए, माइनस के b अपॉन ए के बराबर हम यहाँ से इसको बोल सकते हैं। और उसके गुणनफल को यानी अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोल सकते हैं, c बटे ए, जहाँ c क्या है कांस्टेंट और a क्या है x² का गुणांक। छठा पॉइंट देख लेते हैं, यदि अल्फा बीटा और गामा 3 घात वाला कोई बहुपद है यानी उसका रूप क्या होगा, ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस b के शून्यक है, यानी कि अल्फा बीटा इसके क्या है, शून्यक है। तो हमें अगर उनका योग निकालना है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग निकालना है तो वो कितना आएगा, माइनस के b बटे ए। अर्थात हम कह सकते हैं b क्या है, x² का गुणांक बटे x की घात 3 का गुणांक, माइनस का चिन्ह आएगा। और यदि हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, c बटे ए, अर्थात x का गुणांक बटे x की घात 3 का गुणांक। और यदि हम तीनों के गुणनफल की बात करें तो गुणनफल कितना आ जाएगा हमारे पास, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का d बटे ए, अर्थात कांस्टेंट बटे x की घात 3 का कांस्टेंट, या उसका हम गुणांक भी इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है और एक्सरसाइज वाइज आपको एक एक सवाल करा के दिखा दिया गया है। तो दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर करके जाएं और बताइए वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर लगातार विजिट करते रहें। धन्यवाद।